फिल्म की शुरुआत होती है एक दूर के ग्रह से जिसका नाम है क्रिप्टन। यहाँ पर अजीब तरह के लोग रहते हैं, लेकिन इस वक्त पूरे ग्रह में डर का माहौल है क्योंकि क्रिप्टन धीरे धीरे तबाह होने वाला है। इसी बीच एक घर में एक बच्चे का जन्म होता है। इस बच्चे के पिता का नाम होता है जोरेल। जोरेल को पता है कि अगर कुछ नहीं किया गया तो उनका पूरा ग्रह खत्म हो जाएगा। जोरेल एक बहुत बड़ा प्लान बनाता है। वो चाहता है जेनेटिक कोडेक्स, मतलब ऐसा डेटा जिसमें पूरे क्रिप्टन का डीएनए और उसकी पूरी नस्ल की जानकारी हो। उसका मानना होता है कि अगर ये कोडेक्स बच गया तो किसी दूसरे ग्रह पर क्रिप्टन जैसी नई दुनिया बसाई जा सकती है। इसलिए जोरेल सीधा सुप्रीम काउंसिल के पास जाता है और कहता है, मुझे जेनेटिक कोडेक्स दे दो ताकि मैं हमारी नस्ल को बचा सकूं। लेकिन काउंसिल वाले साफ मना कर देते हैं। तभी वहां अचानक एंट्री होती है जनरल जॉर्ड की, जो अपनी पूरी सेना के साथ वहां पहुंच जाता है। जॉर्ड सब कुछ सुन चुका होता है और वो बिना सोचे समझे काउंसिल के मेंबर्स पर गोली चला देता है। असल में जॉर्ड को भी वही जेनेटिक कोडेक्स चाहिए था, लेकिन उसकी सोच जोरेल से बिल्कुल उल्टी थी। जॉर्ड का मानना था कि अगर हम दूसरे ग्रह पर जाएंगे तो वहां पहले से रहने वाले लोगों को खत्म करके ही अपना राज करेंगे, जबकि जोरेल चाहता था कि सब मिलकर रहें, सबको साथ लेकर चलें। इसी बात पर दोनों के बीच बहस होती है और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। किसी तरह जोरेल वहां से निकलता है और अपना एक पेट ड्रैगन बुलाता है और उसके ऊपर बैठकर भाग जाता है। अब जोरेल कोडेक्स ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन जॉर्ड भी उसका पीछा करता है। जॉर्ड हमला करता है पर जोरेल का ड्रैगन उसे बचाने की कोशिश करता है और खुद घायल हो जाता है। फिर भी जोरेल आखिरकार जेनेटिक कोडेक्स हासिल कर लेता है। जोरेल तुरंत घर पहुंचता है और वो कोडेक्स अपनी पत्नी को दे देता है और कहता है, इस कोडेक्स का डीएनए हमारे बेटे के अंदर डाल दो क्योंकि क्रिप्टन अब नहीं बचेगा। जोरेल को पहले से एहसास होता है कि उसका बेटा कोई आम बच्चा नहीं है, उसमें कुछ अलग शक्तियां होंगी। अब उनके पास एक ही रास्ता बचता है, अपने बच्चे को बचाकर किसी दूसरे ग्रह पर भेजना। जोरेल अपनी पत्नी के हाथ में एक की भी देता है जो आगे चलकर बहुत जरूरी होती है। पत्नी रोने लगती है, लेकिन मजबूरी में वो अपने बेटे को स्पेस क्राफ्ट में बैठाकर दूर भेज देते हैं और वहीं पीछे जॉर्ड फिर से आ जाता है। वो जोरेल पर बार बार हमला करता है और आखिरकार जोरेल को मार देता है। अब जॉर्ड बच्चे के स्पेस क्राफ्ट को रोकने जाता है, लेकिन क्रिप्टन की काउंसिल तुरंत अपने फाइटर्स भेज देती है और बच्चे का स्पेस क्राफ्ट बच जाता है। जॉर्ड को पकड़ लिया जाता है और उसे सजा के तौर पर कैद कर दिया जाता है। उधर क्रिप्टन आखिरकार तबाह हो जाता है। अब हम देखते हैं कि वो स्पेस क्राफ्ट धरती पर आकर लैंड करता है और कहानी आ जाती है प्रेजेंट टाइम में, जहां हमें दिखाया जाता है एक आदमी जिसका नाम है क्लार्क। क्लार्क एक जहाज पर फिशरमैन की तरह काम कर रहा होता है और उसके अंदर सुपर ह्यूमन ताकतें होती हैं। इसी वक्त पास में एक बड़ा हादसा हो जाता है। एक एयरक्राफ्ट क्रैश होने लगता है। क्लार्क बिना सोचे समझे वहां कूद पड़ता है और लोगों की जान बचाता है। एक भारी सा टॉवर गिरने वाला होता है, लेकिन क्लार्क अपनी ताकत से उसे रोक देता है। इसी दौरान क्लार्क को अपना बचपन याद आता है। जब वो छोटा था तो वो दूर की आवाजें सुन लेता था, चीजों के आर पार देख सकता था और बेहद ताकतवर था। एक बार उसकी स्कूल बस पानी में गिर गई थी और उसने अकेले ही बस को बाहर निकालकर सारे बच्चों की जान बचा ली थी। उसे खुद भी नहीं समझ आया था कि उसने ये कैसे किया। क्लार्क के पिता उसे हमेशा कहते थे, बेटा तुम्हारी ताकतें खास हैं, लेकिन दुनिया को मत दिखाना, लोग डर जाएंगे, तुम्हें राक्षस समझेंगे। इसलिए क्लार्क अपनी शक्तियां छुपा कर जीता रहा, कभी होटल में वेटर, कभी अलग अलग जगहों पर काम, बस ताकि कोई उसके बारे में ना जान पाए। एक दिन क्लार्क को पता चलता है कि कहीं पर एक 20,000 साल पुराना स्काउट शिप मिला है जो बर्फ में दबा हुआ है। ये सुनते ही क्लार्क का इंटरेस्ट जाग जाता है और वो उस जगह पहुंच जाता है। उधर एक रिपोर्टर भी वहां आती है, वो भी अपने लिए एक बड़ी खबर ढूंढ रही होती है। रात के समय लॉइस वहां फोटो खींच रही होती है और अचानक उसे तस्वीरों में एक आदमी नजर आता है। वो कोई और नहीं बल्कि क्लार्क होता है, जो अपनी आंखों से लेजर जैसी रोशनी निकालकर बर्फ पिघला रहा होता है और स्काउट शिप ढूंढ रहा होता है। क्लार्क उस बर्फ में दबे हुए स्काउट शिप को ध्यान से ढूंढता है और आखिरकार उसे वो मिल ही जाता है। उसके अंदर जाते ही उसे वहां एक अलग ही माहौल महसूस होता है, जहां एक सेंट्रल मॉड्यूल लगा होता है। क्लार्क के पास जो अजीब सी की होती है वो उसे उस मशीन में लगाता है और जैसे ही वो की एक्टिवेट होती है पूरा सिस्टम ऑन हो जाता है।
और तभी स्क्रीन पर एक होलोग्राम बनता है और सामने आता है क्लार्क के पिता जोरेल का डिजिटल रूप। जोरेल क्लार्क से कहता है, मेरे बेटे, तू आखिर आ ही गया। क्लार्क चौंक जाता है और बोलता है, ये कैसे हो सकता है? आप यहाँ कैसे बोल रहे हैं? जोरेल उसे बताता है कि वो लोग एक ग्रह पर रहते थे जिसका नाम था क्रिप्टन, और क्लार्क असल में उसी ग्रह का बच्चा है। क्रिप्टन तबाह हो रहा था, इसलिए उसे बचाने के लिए उसे धरती पर भेज दिया गया। जोरेल ये भी बताता है कि मुझे जेनेटिक कोडेक्स के लाइकिक में किसी ने मार दिया, और फिर वो क्लार्क को पूरा सच समझाता है कि जेनेटिक कोडेक्स में पूरे क्रिप्टन की नस्ल का डीएनए छिपा हुआ है। जोरेल कहता है, मैंने तुम्हारा डीएनए कोडेक्स से मैच कर दिया था, इसी वजह से तुम में सुपर ह्यूमन ताकतें हैं। और फिर जोरेल क्लार्क को एक खास कॉस्ट्यूम भी देता है जो आगे चलकर उसकी पहचान बनने वाला होता है। उधर वही रिपोर्टर लड़की लॉइस भी अंदर तक पहुंच चुकी होती है। वो पूरी चीज देखकर हैरान रह जाती है। वो अंदर मौजूद उस एआई सिस्टम की फोटो लेने लगती है, लेकिन तभी वो एआई होलोग्राम सिस्टम उसे दुश्मन समझ लेता है। अचानक वो लॉइस पर हमला कर देता है और लॉइस झटका खाकर नीचे गिर जाती है। क्लार्क तुरंत उसे उठाता है और उसे बाहर ले आता है। इसके बाद क्लार्क स्काउट शिप को एक्टिवेट करके वहां से उड़ जाता है। लॉइस पूरी तरह शॉक में होती है कि ये जहाज यहाँ आया कहाँ से और ये आदमी है कौन। लॉइस भागकर अपने न्यूज ऑफिस जाती है और अपने बॉस को बताती है कि मुझे सबसे बड़ी खबर मिली है, ये किसी दूसरे ग्रह का आदमी है। लेकिन उसका बॉस कहता है, ये सब पागलपन है, इसे यही रोक दो। पर लॉइस इतनी आसानी से मानने वाली नहीं होती। वो ये बात किसी और रिपोर्टर के साथ शेयर कर देती है। दूसरी तरफ क्लार्क अब उस कॉस्ट्यूम को पहन चुका होता है और पहली बार खुलकर आसमान में उड़ता है। वो बिना किसी डर के हवा में उड़कर अपनी ताकतों को टेस्ट करता है। अब वो पूरी तरह समझ चुका होता है कि वो आम इंसान नहीं है, वो अब बन चुका है सुपरमैन। अब लॉइस क्लार्क के घर पहुंच जाती है और उसकी माँ से मिलती है। फिर वो क्लार्क के पिता की कब्र पर भी जाती है। इतने में क्लार्क भी वहां पहुंच जाता है और बोलता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? लॉइस कहती है, क्योंकि तुम नॉर्मल नहीं हो, तुम अपनी ताकत दुनिया से क्यों छुपा रहे हो? क्लार्क लॉइस को अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक किस्सा सुनाता है। वो कहता है, एक दिन वो अपने माँ बाप और अपने डॉग के साथ कार में जा रहा था। तभी अचानक वहां भयानक तूफान और टॉर्नेडो आ गया। सब लोग कार से उतर गए, लेकिन उनका डॉग कार के अंदर ही रह गया। क्लार्क का पिता उसे बचाने के लिए आगे बढ़ गया और वही टॉर्नेडो के बीच फंस गया। क्लार्क कहता है, मैं चाहूं तो उन्हें बचा सकता था, मैं बहुत तेज था, बहुत ताकतवर था, लेकिन उसके पिता ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। और जैसे ही क्लार्क आगे बढ़ने वाला था, उसके पिता ने आखिरी बार इशारा किया, किसी के सामने अपनी ताकत मत दिखाना, और वही टॉर्नेडो उनके पिता को उड़ा ले गया। क्लार्क की आंखों के सामने उसके पिता मर गए और वो कुछ नहीं कर पाया। क्लार्क कहता है, अगर मैं उन्हें नहीं बचा पाया तो फिर मैं दुनिया को क्यों दिखाऊं कि मैं कौन हूं? लोइस उसे समझाती है, तुम गलत नहीं हो, तुम दुनिया के लिए अच्छा कर रहे हो। इसके बाद क्लार्क घर जाकर अपनी माँ से कहता है, माँ, अब मुझे सच पता चल गया है, मैं कौन हूँ और मैं इतना ताकतवर क्यों हूँ। क्लार्क की माँ खुशी से रो पड़ती है, लेकिन फिर डर कर पूछती है, कहीं तुम मुझे छोड़कर तो नहीं चले जाओगे? क्लार्क बोलता है, पागल हो क्या, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अब कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। सरकार को सैटेलाइट से कुछ फोटो मिलती हैं जिनमें दिखता है कि आसमान में एक बहुत बड़ा स्पेसक्राफ्ट धरती की तरफ बढ़ रहा है। और फिर एक मैसेज आता है, हमारे ग्रह का निवासी तुम्हारे ग्रह पर है, उसे वापस करो वरना हम तुम्हारी दुनिया खत्म कर देंगे। पूरा शहर और सरकार डर जाती है। अब सबको समझ आ जाता है कि खतरा बहुत बड़ा है। सुपरमैन नहीं चाहता कि उसकी वजह से धरती पर तबाही हो, इसलिए वो खुद आगे आकर कहता है, मैं खुद चलूंगा ताकि किसी और को नुकसान ना हो। उसे पकड़कर एक कमरे में रखा जाता है जहां लोइस उससे बातें कर रही होती है और दूसरी तरफ शीशे के पीछे सेना वाले सुन रहे होते हैं। क्लार्क शीशे की तरफ देखकर कहता है, मुझ पर नजर रखने की जरूरत नहीं, मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, बस मुझे उनके पास भेज दो ताकि तुम लोग सुरक्षित रहो। सब समझ जाते हैं कि ये इंसान बुरा नहीं है। फिर सुपरमैन को खुले मैदान में लाया जाता है और सामने आसमान से क्रिप्टन के लोग उतरते हैं जो उसे लेने आए होते हैं। जैसे ही क्रिप्टन वाले सुपरमैन को लेने आते हैं, वो धरती की मिलिट्री से कहते हैं, हमें लोइस को भी साथ ले जाने दो, लेकिन मिलिट्री साफ मना कर देती है। तभी लोइस खुद आगे बढ़कर बोलती है, कोई बात नहीं, मुझे जाने दीजिए। और फिर लोइस खुद उनकी स्पेसशिप में बैठकर उनके साथ चली जाती है। लोइस को वहां एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। वो थोड़ा डर जाती है,
लेकिन उसके पास क्लार्क की दी हुई वही मिस्ट्री वाली की होती है। लोइस उस की को स्पेसशिप के सिस्टम में लगाती है और तभी स्क्रीन पर फिर से वही होलोग्राम एक्टिव होता है। जोरेल वापस सामने आता है। जोरेल लोइस से कहता है, मैं इस स्पेसशिप की पूरी बनावट और हर रास्ते को जानता हूं। जो मैं कहूं वही करना, तुम सुरक्षित रहोगी। दूसरी तरफ जनरल सुपरमैन के सामने आता है और कहता है, तुम जानते हो क्रिप्टन अब खत्म हो चुका है, अब हमें धरती पर जाकर बसना है, इसमें तुम्हें हमारा साथ देना होगा। फिर वो सुपरमैन से पूछता है, बताओ जेनेटिक कोडेक्स कहाँ है? सुपरमैन बोलता है, मुझे नहीं पता। ये सुनकर जनरल गुस्से में कहता है, मतलब तुम चाहते हो कि मैं नया क्रिप्टन बनाऊं और इस प्रक्रिया में धरती के लोगों को खत्म कर दूं। अब जोरेल लोइस को अपने साथ बाहर निकालता है और दोनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन जनरल के सैनिक उन्हें रोकने आ जाते हैं। चारों तरफ हमला होने लगता है। फिर जोरेल बड़ी चालाकी से लोइस को एक छोटे स्पेसक्राफ्ट में बैठाकर वापस धरती की तरफ भेज देता है और लोइस किसी तरह वहां से निकल जाती है। इधर जोरेल सुपरमैन को चिल्लाकर कहता है, तुम्हारे अंदर ताकत है, क्यों नहीं इस्तेमाल करते? तुम इस शिप का दरवाजा तोड़ सकते हो। सुपरमैन पूरी ताकत लगाता है और एक झटके में शिप का दरवाजा तोड़कर बाहर निकल आता है। जैसे ही वो बाहर आता है, उसे सूरज की रोशनी लगती है और वही रोशनी उसे और भी ज्यादा ताकतवर बना देती है। उधर लोइस जिस स्पेसक्राफ्ट में धरती जा रही होती है, वो स्पेस में ही अनकंट्रोल होकर क्रैश होने लगती है। लोइस की जान खतरे में होती है, लेकिन तभी सुपरमैन तेजी से उड़कर वहां पहुंचता है और लोइस को हवा में पकड़कर सुरक्षित नीचे ले आता है। अब जनरल भी धरती पर पहुंच जाता है और सबसे पहले वो सुपरमैन की माँ के घर जाता है। वो उसकी माँ को धमकी देता है, बताओ तुम्हारा बेटा कहाँ है और जेनेटिक कोडेक्स कहाँ है? वो उसकी माँ को मारने ही वाला होता है कि तभी सुपरमैन वहां आ जाता है। सुपरमैन गुस्से में कहता है, मेरी माँ को छूने की हिम्मत कैसे की? सुपरमैन जनरल को पकड़ता है और हवा में उड़ते हुए उसे बहुत दूर ले जाकर सीधा बर्फीले इलाके में पटक देता है। जनरल ने एक स्पेशल सूट पहन रखा होता है जो उसे धरती के माहौल में लड़ने में मदद करता है। अब दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। सुपरमैन जनरल का हेलमेट तोड़ देता है, जिससे जनरल को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। सुपरमैन मौका देखकर उसे खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन तभी जनरल के सैनिक बीच में आ जाते हैं और उसे बचाकर वापस अपने साथ ले जाते हैं। अब जनरल के जहाज में उसका एक खास आदमी बोलता है, बस सुपरमैन को हमारे पास ले आओ, जिंदा या मरा कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसके शरीर से कोडेक्स निकाल लूंगा। ये सुनकर जनरल खुश हो जाता है, क्योंकि अब वो धरती पर अपना राज जमाने का सपना पूरा करना चाहता है। अब जनरल धरती पर 2 बड़ी मशीनें भेज देता है जो एक रहस्यमयी धुआं छोड़ती हैं। धीरे धीरे वो धुआं धरती के वातावरण को क्रिप्टन जैसा बनाना शुरू कर देता है। धरती के लोग डर जाते हैं क्योंकि हवा भारी होने लगती है, सांस लेना मुश्किल होने लगता है और माहौल बदलता जा रहा होता है। लोइस मिलिट्री के चीफ के पास जाती है और कहती है, जोरेल ने बताया था इन मशीनों को तबाह करने का तरीका है। लोइस बताती है कि जिस स्पेसशिप से वो वापस आई है, अगर उसी स्पेसशिप को मशीन पर क्रैश कर दिया जाए तो मशीन टूट सकती है। उसी वक्त सुपरमैन भी वहां आता है और कहता है, हाँ ये प्लान काम करेगा, तुम पहली मशीन तोड़ो, दूसरी मशीन मैं संभालूंगा। सुपरमैन उड़कर दूसरी मशीन तक पहुंच जाता है और अपनी पूरी ताकत से उसे बर्बाद कर देता है। उधर लोइस और आर्मी चीफ जिस स्पेसशिप से जा रहे होते हैं, उन्हें जनरल का एक एजेंट रोक लेता है। हालात बिगड़ जाते हैं। तभी स्पेसशिप का पायलट बोलता है, मैं अपना जहाज मशीन से टकरा दूंगा, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, बस दुनिया बचनी चाहिए। और वो सच में स्पेसशिप को मशीन पर क्रैश कर देता है। मशीन तबाह हो जाती है, लेकिन लोइस हवा में गिरने लगती है और एक बार फिर सुपरमैन उड़कर आता है और उसे पकड़कर बचा लेता है। अब दोनों मशीनें नष्ट हो चुकी होती हैं। लोग खुश हो जाते हैं कि अब खतरा टल गया, लेकिन तभी जनरल दोबारा आता है और चिल्लाता है, तुमने मेरा पूरा प्लान बर्बाद कर दिया, अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और फिर दोनों के बीच फाइनल और सबसे खतरनाक फाइट शुरू होती है। लड़ते लड़ते वो एक बिल्डिंग में घुस जाते हैं और अब जनरल भी वही लेजर वाली ताकत यूज करना सीख चुका होता है। वो अपनी आंखों से लेजर निकालकर बिल्डिंग के अंदर मौजूद मासूम लोगों पर हमला करने लगता है। सुपरमैन उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जनरल नहीं रुकता। अब मजबूरी में सुपरमैन को उसे मारना पड़ता है। सुपरमैन उसे मारने के बाद टूट जाता है। वो रोने लगता है क्योंकि वो किसी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन मासूम लोगों को बचाने के लिए ये जरूरी था।
कुछ समय बाद क्लार्क यानी सुपरमैन लोइस के न्यूज ऑफिस आता है और इंटरव्यू के बहाने नौकरी मांगता है। लोइस मुस्कुराकर कहती है वेलकम टू द प्लैनेट, और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे फिर से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।